नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए। डीएनए न्यूज में हम रोज लेकर आते हैं छोटी बड़ी खबरों का गुलदस्ता। देखिए आज की क्या है ताजा तरीन खबरें। धमतरी पुलिस द्वारा अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। डीजीपी ने पुलिस की पाठशाला का शुभारंभ किया। शिक्षा को बढ़ावा देने और जरूरतमंद विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी के हाथों निःशुल्क पुस्तकालय एवं बुक बैंक का शुभारंभ हुआ। पुस्तकालय एवं बुक बैंक एफएसएल कार्यालय के ऊपर रुद्री थाना परिसर में संचालित किया जाएगा। पुलिस परिवार के बच्चों, छात्र छात्राओं और आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें और शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को भी मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल धमतरी पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग एवं सिविक एक्शन के अंतर्गत शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण की दिशा में पहल करते हुए पुलिस की पाठशाला, निःशुल्क पुस्तकालय एवं बुक बैंक का शुभारंभ किया गया। यह पहल जरूरतमंद एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निःशुल्क अध्ययन संसाधन उपलब्ध कर उनके सपनों को नई उड़ान देने तथा उज्जवल भविष्य का निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ अरुण देव गौतम आईपीएस रहे। पुलिस परिवार के बच्चों एवं गरीब छात्र छात्राओं जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद युवाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवश्यक संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री अरुण देव गौतम पुलिस महानिदेशक और आप सभी से हम अनुरोध करें। साथियों, यह जो पुलिस की पाठशाला है ये कोई सामान्य सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये एक अभिनव पहल है। जोरदार ताली से स्वागत सम्मान दीजिएगा। आइए दोनों पीछे तो आइए किताबें सर आपके पैटर्न के हिसाब से हाँ पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे मजबूत आधारशिला है। धमतरी पुलिस द्वारा प्रारंभ की गई पुलिस की पाठशाला केवल एक पुस्तकालय नहीं बल्कि हजारों युवाओं के सपनों को नई दिशा देने वाला ज्ञान का केंद्र है। यह पुलिस और समाज के बीच विश्वास, सहयोग एवं सकारात्मक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरे करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रदेश में प्रत्येक जिले में ऐसी पहल शुरू की जानी चाहिए। साथ साथ करियर काउंसलिंग, मोटिवेशनल क्लास, व्यक्तित्व विकास, साहित्यिक एवं प्रेरणादायक पुस्तकों की उपलब्धता और युवाओं के सकारात्मक सोच एवं आत्मविश्वास की विकसित करना है। थोड़ा पुलिस से जुड़ा है लेकिन ज़्यादा नवयुवकों से, बच्चों से जुड़ा है। तो इसमें सभी आयु वर्ग के लोग भी दिख रहे हैं और ये पार्टिसिपेशन इस बात का संकेत है कि ये बहुत शुभ संकल्प से शुरू की गई गतिविधि है। और जैसा कि एसपी साहब बता भी रहे थे कि विद्या जो है वो बांटने से बढ़ती है।
तो विद्या दान के हिसाब से एक बहुत छोटी एक्टिविटी लग रही है, लेकिन इसका इफेक्ट बड़ा हो सकता है। ये इफेक्ट जो है वो कास्केडिंग हो सकता है। एक गतिविधि जो एक जिले में शुरू हुई, एक छोटे संकल्प से शुरू हुई, उसका कई गुना प्रभाव जो है वो आगे बढ़ सकता है। मेरे मन में अचानक बैठे बैठे जब मैंने ये फीता काटा और इस संकल्प को पढ़ा, इनके विचार सुने कि इसका मकसद क्या है। पहले भी कुछ जिलों में इन्होंने वो काम किया है। अविनाश ने भी कुछ आइडिया बताया कि कैसे दंतेवाड़ा से लोग निकल करके और बाहर जा पाए। तो मुझे एक विचार मन में आ रहा है, हो सकता है कभी इसको आगे मैं कर पाऊँ कि इस प्रकार की गतिविधि छत्तीसगढ़ के प्रायः सभी जिलों में किसी न किसी रूप में ये शुरू किया जाए। लाइब्रेरी के साथ साथ में ही कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस, ये बहुत ज़रूरत है, न केवल हमारे पुलिस के बच्चों को, बल्कि अगर वो लार्जर सोसाइटी से भी जुड़ सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो शुरुआत मैं अभी किसी न किसी रूप में ज़रूर करूँगा कि जो बच्चे इस तरह के हर पुलिस लाइन में एक वेलफेयर एक्टिविटी के नाम पर बच्चों का एक इन्यूमरेशन करके उनको किस प्रकार के गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको किस प्रकार के रिसोर्स की ज़रूरत है, उसका पहले मैपिंग करेंगे और उसके हिसाब से क्या आयोजना बनाई जा सकती है, इस पर मैं ज़रूर विचार करूंगा। मेरे लिए ये एक बीज रूप में एक विचार मिला है, तो इसलिए मैं धमतरी के इस कार्यक्रम का बहुत आभारी भी रहूँगा। पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार ने कहा, धमतरी पुलिस की टैगलाइन जन सेवा सुरक्षा विश्वास को साकार रूप देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस की पाठशाला केवल पुस्तकालय नहीं बल्कि युवाओं के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। पुलिस की पाठशाला में यहाँ यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा सेवाएं, व्यापम, शिक्षक भर्ती, पटवारी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवश्यक पुस्तकें, अध्ययन सामग्री एवं संदर्भ ग्रंथ निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू गाइडेंस, व्यक्तित्व विकास, स्पोकन इंग्लिश, डिक्शनरी, रेफरेंस बुक्स तथा मोटिवेशनल साहित्य जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिससे प्रतिस्पर्धा वातावरण में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पुलिस की पाठशाला इसका शीर्षक है और ये हम लोग मुहिम रखे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, और मैं उनका जो सबसे बड़ा योगदान समझता हूँ, भारत के एकीकरण में उनका जो योगदान रहा, आज हम भारत को जिस स्वरूप में देखते हैं, जिस राष्ट्र पे हम इतना गर्व कर पा रहे हैं, वो भारत इस स्वरूप में उनकी बदौलत मिला। इसलिए उनको लगातार धन्यवाद ज्ञापित करते चलता हूँ। मैं उनके बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है, इस बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी पुलिस की पाठशाला ये क्या है। पुलिस की पाठशाला पुलिस द्वारा स्थापित, पुलिस द्वारा संचालित एक पाठशाला है, एक बुक बैंक है, जिसमें विभिन्न किस्म के भारत के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, ज़्यादातर लोकप्रिय एग्जाम्स हैं जिनके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, जिनके बारे में आपके बच्चे चिंतित रहते हैं और जिनके बारे में वो लगातार प्रयासरत रहते हैं, वो सभी एग्जाम, चाहे वो ग्रुप सी का हो, बी का हो, ग्रुप ए का हो, कुछ लोग सुपर ग्रुप ए भी बोलते हैं, यूपीएससी वगैरह, इन सभी एग्जाम्स की निःशुल्क पुस्तकें सभी बच्चों को और विशेष तौर पे वंचित वर्ग के, पिछड़े और गरीब बच्चों के लिए ये पाठशाला, और अपडेटेड पुस्तकें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपडेटेड पुस्तकें, सही सोर्स मटेरियल, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है। और ये पाठशाला कहाँ है? अगला प्रश्न। पाठशाला जस्ट आपके इसी प्रांगण में है, रुद्री में। ये पुलिस की पाठशाला रुद्री थाने के एफएसएल का कार्यालय है, उसके प्रथम तल पे आप देख पाएंगे कार्यक्रम के पश्चात। पुलिस की पाठशाला बनाई कैसे गई? पुलिस की पाठशाला बनाई गई और क्यों बनाई गई, क्यों भी एक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। जब मैं, जैसे कि कलेक्टर साहब बता रहे थे, मैं भी दंतेवाड़ा में पोस्टेड था। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति को विशिष्ट बनाती है और युवाओं को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। युवाओं से पुस्तकों को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाना
का आह्वान किया गया। कहा कि ज्ञान ही सफलता का सबसे बड़ा माध्यम है। जो युवा पुस्तकों से जुड़ते हैं वे अपने जीवन में निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। अभी डीएफओ सर ने बताया काफ़ी शिक्षा के महत्व के बारे में। मुझे याद है मैं दंतेवाड़ा में पोस्टेड था तो एक हम लोग ऐसे ही एक छोटा सा प्रोग्राम करा रहे थे और उस साल नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम रिजल्ट निकला था। आईआईटी का रिजल्ट निकला था। एक छिन्नार करके गांव है दंतेवाड़ा से बहुत दूर, दंतेवाड़ा से आई थिंक उस छिन्नार का ब्रिज भी इस सर भी पोस्टेड है। छिन्नार का ब्रिज भी तब बन रहा था और उसी गांव का एक बच्चा आईआईटी जेईई क्रैक किया था। न्यूज़ में और एक न्यूज़ आया था, उसी गांव का एक लड़का, उसी गांव का जो सरपंच है, जो ब्रिज बना रहा था, उसको नक्सली ने मारा था छिन्नार का। और उसी गांव का एक लड़का आईआईटी क्लियर करके आईआईटी कानपुर गया। तो ये होता है शिक्षा का ताकत। जो लड़का कभी दंतेवाड़ा के बाहर नहीं गया, कभी बस्तर के बाहर नहीं गया, कभी छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं गया, सीधा वो जाके पोस्टेड हुआ कानपुर में। और हम लोगों ने बोले कि अच्छा पहली बार वो जा रहा है तो हम लोग उसका फ़्लाइट का स्पॉन्सर करेंगे। फ़्लाइट में वो आईआईटी वहाँ पे आईआईटी में एडमिशन लेगा। ऐसे कई सारे स्टोरीज आप लोग सुने होंगे। सेम नेक्स्ट आता है, ये होता है पावर, एजुकेशन का पावर होता है। दूसरा है कि आप लोगों ने सुना होगा नालंदा के बारे में। नालंदा एक बना, उसके बाद नालंदा में पढ़ के कितने सारे बच्चे ये करते हैं। अभी आप देखेंगे शुरू से लेके जितने बच्चे देखेंगे सीजीपीएससी के जितने टॉपर्स हैं, शायद ही मैक्सिमम 50 में से लगभग 30-40 बच्चे नालंदा के ही होते हैं। तो जो डीएफओ सर बता रहे थे कि एक तो होता है किताब जैसे पाठशाला बनाना, दूसरा होता है कि एनवायरनमेंट देना। ये दोनों बहुत आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और मैं ये तो ये था खबरों का सार। हम रोज लेकर आते रहेंगे खबरों की गुलदस्ते से छोटी बड़ी खबरें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर। हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज। खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,